और इस वक्त की एक अहम खबर यहां पर आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने मुलाकात की राष्ट्रपति से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करने पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी इसमें मौजूद रहे। यहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से कूटनीतिक स्तर पर तेजी देखी जा रही है। अहम कूटनीतिक कड़े फैसले यहां पर भारत सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं और यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। और सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जी सुधाकर, क्या कुछ खबर मिल रही है इस वक्त? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये घटनाक्रम, खासतौर से आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से एक्स सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्ट की गई है तस्वीर, जिसमें राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर दिख रहे हैं। आप जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण मान सकती है जया। हम जानते हैं कि 22 तारीख को पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी और उसके बाद से किस तरह से भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, खासतौर से न सिर्फ सुरक्षा स्थितियों को लेकर बल्कि जो पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज कम किए गए हैं। तो मुमकिन है, हालांकि कोई आधिकारिक अभी इसके को लेकर प्रेस रिलीज नहीं जारी की गई है, लेकिन यही संभावना जताई जा रही है कि जो पूरी स्थिति को लेकर गृह मंत्री ने और विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति को ब्रीफ किया होगा। और हमने अतीत में भी लगातार देखा है कि जब भी इस तरह के या फिर कोई भी बड़ा फैसला देश से जुड़े हुए अगर होते हैं तो कई बार प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति को ब्रीफ करते हैं। और इस सूरत में, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला था, विदेश नीति को प्रभावित करने वाला का भी फैसला था, तो सीसीएस ने खासतौर से जो फैसले लिए और जो पूरी स्थिति है उसको लेकर सरकार ने राष्ट्रपति महोदय को ब्रीफ किया है। हम जानते हैं कि आज शाम को सर्वदलीय बैठक भी होनी है, तो उससे ठीक पहले राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति देश की सुप्रीम कमांडर है, एक तरह से कस्टोडियन है, तो वो उनको उनके सामने सारी जानकारी, सारी परिस्थिति होनी चाहिए। तो उस लिहाज से कह सकते हैं, उस कंटेक्स्ट में ये मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जय। बिल्कुल। और सुधाकर, यहाँ पर भारत सरकार की ओर से जो विदेशों के राजनयिक हैं, राजदूत, उनको भी उनके साथ भी मुलाकात हुई और उन्हें भी इस आतंकी हमले से जुड़े अहम साक्ष्य सबूत सौंपने की बात आ रही है। उन्हें पूरा जानकारी मुहैया कराएगी कि किस तरह से भारत ने जो कूटनीतिक कदम उठाए हैं और इस पूरे आतंकी हमले से जुड़े हुए, उसकी तस्वीरें भी हमने कुछ वक्त पहले देखी। जी बिल्कुल जया, और कई देशों के राजनयिकों से मुलाकात की है विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने और पूरी स्थिति की जानकारी दी है। आपने देखा था जया, जिस तरह से ये आतंकी घटना हुई थी, उसके बाद पूरे विश्व समुदाय की तरफ से भारत का किस तरह से समर्थन किया गया था। खासतौर से पीएम मोदी को ये कहा गया था कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हैं। और उसके बाद भारत ने जो कदम उठाए हैं, त्वरित कार्रवाई जो की है इस मसले को लेकर, उस बारे में ब्रीफ किया है विदेश सचिव ने। और इस बैठक में खासतौर से मैं बता दूं कि अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन, इटली, कतर, जापान, चाइना, रशिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों के और इसके साथ कुछ अन्य देशों के भी जो राजनयिक हैं वो शामिल हुए थे। और पूरी आतंकी घटना को लेकर किस तरह से सीमा पार से इसकी साजिश रची गई थी, किस तरह से निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, जम्मू कश्मीर जहां पूरी फिजा बदल रही थी, शांति और विकास के रास्ते पर जिस तरह से जम्मू कश्मीर बढ़ रहा था, उसमें किस तरह से अवरोध पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से बनी हुई है। किस तरह से पाकिस्तान आज टेररिज्म का एपी सेंटर हो गया है और उसके बाद भारत की तरफ से ये कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी है। सीसीएस ने कई बड़े फैसले लिए हैं, तो निश्चित तौर पर एक तरह से दुनिया के तमाम देशों को, खासतौर से मित्र देशों को एक तरह से भरोसे में लेना, विश्वास में लेना। और आतंक की एक लड़ाई अकेली नहीं है भारत की। हम जानते हैं कि जब पाकिस्तान से आतंकवादी निकलता है तो वो सिर्फ भारत पे हमले नहीं कर रहा है, दुनिया में कहीं भी कोई बड़ी आतंकी वारदात हो रही है जया, तो कहीं ना
कहीं कोई ना कोई पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आता है। तो जी। एक तरह से पाकिस्तान से पूरी दुनिया को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये उस तस्वीर लिहाज भी से इस वक्त ये हम मीटिंग भी सुधाकर काफी अपने स्क्रीन पर महत्वपूर्ण है। दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। जाहिर है कि इसका मुख्य मकसद हालिया आतंकी हमले की जानकारी साझा करना और आगे की रणनीति पर एक तरह से विचार करना था। और साथ ही जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि भारत ने इस आतंकी हमले के खिलाफ जो अपने कूटनीतिक प्रयास है, जो पहला कदम जो कूटनीतिक प्रयास है वो तेज कर दिए हैं, और कैसे विदेशों के राजनयिकों की भी अहम बैठक आज हुई, और जैसे पूरे विश्व से एक सुर में इस बेहद कायराना आतंकी हमले के खिलाफ जो विरोध के स्वर उठे, और तमाम मित्र देशों ने खासतौर पर खुद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर अपना समर्थन रखा और गहरी संवेदना व्यक्त की इस कायराना हमले के खिलाफ। जाहिर है यहाँ पर तस्वीरें भी हम देख सकते हैं, वो तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने और इस पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी उनको जानकारी विस्तृत रूप से देने के लिए। लगातार